भैया, मशीन बनकर रह गए हैं आप। घर को भी आपने एक कारखाने में तब्दील कर दिया है। आज सुबह चाय देते वक्त मेरी बहन नेहा मुझसे उलझ पड़ी थी। तू इन बेकार की बातों में मत उलझ। अमेरिका से 5 साल बाद लौटी है तू। घूम, मौज मस्ती कर और सुन, मेरी गाड़ी ले जा। और हाँ, रक्षाबंधन पर जो भी तुझे चाहिए प्लीज़ वह भी खरीद लेना और मुझसे पैसे ले लेना। आपको सभी की फिक्र है, पर अपने घर को आपने कभी देखा है? अचानक ही नेहा मुखर हो उठी थी। भैया, कभी फुर्सत से 2 पल निकाल कर भाभी की तरफ तो देखो। क्या उनकी सूनी आंखें आपसे कुछ पूछती नहीं हैं? ओह, तो यह बात है। उसने ज़रूर तुमसे मेरी चुगली की है। जो कुछ कहना था मुझसे कहती, तुम्हें क्यों मोहरा बनाया? ना भैया ना, ऐसा ना कहो। नेहा का दर्द भरा स्वर उभरा। बस उसका निस्तेज चेहरा और सूनी आंखें देखकर ही मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। बड़े मनोयोग से तिनका तिनका जोड़कर अपनी गृहस्थी को सजाती और संवारती भाभी के प्रति क्या आपने कभी कोई उत्साह दिखाया है? आपको याद होगा, जब भाभी शादी करके इस परिवार में आई थी तो हंसना, खिलखिलाना, हाजिर जवाबी सभी कुछ उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरा था। लेकिन आपके शुष्क स्वभाव से सब कुछ दबता चला गया। भैया, आप अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में इतने अनुदार क्यों हो, जबकि यह तो भाभी का हक है। उसे हक देने में मैंने कभी कोताही नहीं बरती। मैं उस समय अपना आपा खो बैठा था। क्या कमी है स्वाति को? नौकर चाकर, बड़ा घर, ऐशो आराम के सभी सामान, क्या कुछ नहीं है उसके पास? फिर भी वह अपने मन की भावनाओं का प्रदर्शन शायद आपको सतही लगता हो। लेकिन भैया, प्रेम की अभिव्यक्ति भी एक औरत के लिए ज़रूरी है। पर नेहा, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं अपना सारा काम छोड़कर स्वाति के पल्लू से जा बंधूं? अब मैं कोई दिलफेक आशिक तो नहीं हूँ, बल्कि ऐसा प्रौढ़ हूँ जिससे अब सिर्फ समझदारी की ही अपेक्षा की जा सकती है। पर भैया, मैं यह थोड़े ही न कह रही हूँ कि आप अपना सारा काम धाम छोड़कर बैठ जाओ, बल्कि मेरा तो सिर्फ यह कहना है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त भाभी के लिए भी निकाल लो। भाभी को आपका पूरा नहीं, बल्कि थोड़ा सा समय चाहिए, जब आप उनकी सुने और कुछ अपनी कहें। सराहना, प्रशंसा तो ऐसे टॉनिक हैं जिनसे शादीशुदा जीवन फलता फूलता है। आप सिर्फ उन छोटी छोटी खुशियों को समेट लो जो अनायास ही आपकी मुट्ठी से फिसलती जा रही हैं। कभी शांत मन से उनका दिल पढ़ कर तो देखो। आपको वहाँ झील सी गहराई तो मिलेगी, लेकिन चंचल नदी सा अलहड़पन नदारद मिलेगा। अचानक ही वह मेरे नज़दीक आ गई और उसने चुपके से कल की पिक्चर के 2 टिकट मुझे पकड़ा दिए। फिर भरे मन से बोली, भैया, इससे पहले कि भाभी डिप्रेशन में चली जाए, संभाल लो उनको। पर नेहा, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि वह इतनी खिन्न, इतनी परेशान है। मैं अभी भी नेहा की बात मानने को तैयार नहीं था। भैया, ऊपरी तौर पर तो भाभी सामान्य ही लगती हैं, लेकिन आपको उनका सूना मन पढ़ना होगा। आप जिस सुख और वैभव की बात कर रहे हो, उसका लेस मात्र भी लोभ नहीं है भाभी को। एक बार उनकी अलमारी खोल कर तो देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपके दिए हुए सारे महंगे उपहार ज्यों के त्यों पड़े हैं, और कुछ उपहारों की तो पैकिंग भी नहीं खुली है। उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया। आपको और आपके बेटों अंशु व नमन को शिखर तक पहुंचाने में उनका योगदान कम नहीं रहा। माँ, बाबूजी और मेरे प्रति अपने कर्तव्यों को उन्होंने बिना शिकायत पूरा किया, तो आप अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हो रहे हैं? पर पगली, पहले तू यह तो बता कि इतने ज्ञान की बातें कहाँ से सीख गई? तू तो अब तक एक अल्हड़ और बेपरवाह सी लड़की थी। मैं नेहा की बातों से अचंभे में था। क्यों भैया, क्या मैं शादीशुदा नहीं हूँ? मेरा भी एक सफल गृहस्थ जीवन है। समर का स्नेहिल साथ मुझे एक ऊर्जा से भर देता है। सच भैया, उनकी एक प्यार भरी मुस्कान ही मेरी सारी थकान दूर कर देती है। इतना कहते कहते नेहा के गाल शर्म से लाल हो गए थे। अच्छा, ये सब छोड़ो भैया, और ज़रा मेरी बातों पर गौर करो। अगर आप 1 कदम भी उनकी तरफ बढ़ाओगे तो वे 10 कदम बढ़ाकर आपके पास आ जाएंगी।
अच्छा मेरी माँ, अब बस भी कर, मुझे ऑफिस जाने दे, लेट हो रहा हूँ मैं। इतना कहकर मैं तेज़ी से बाहर निकल गया था। वैसे तो मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता रहा, पर मेरा मन नेहा की बातों में ही उलझा रहा। फिर घर लौटा तो यही सब सोचते सोचते कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसी आराम कुर्सी पर सिर टिकाए टिकाए सो गया। भैया, ये लो चाय की ट्रे और अंदर जाकर भाभी के साथ चाय पियो। नेहा की इस आवाज़ से मेरी आँख खुली। तू भी अपना कप ले आ, तीनों एक साथ ही चाय पियेंगे। मैं आंखें मलता हुआ बोला, ना बाबा ना, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर वह मुझे चाय की ट्रे थमाकर अंदर चली गई। जब मैं ट्रे लेकर स्वाति के पास पहुंचा तो मुझे अचानक देखकर वह हड़बड़ा गई। आप चाय लेकर आए, मुझे जगा दिया होता, और नेहा को भी चाय देनी है, मैं दे कर आती हूँ, कहकर वह बेड से उठने लगी। तो मैं उससे बोला, मैडम इतनी परेशान ना हो, नेहा भी चाय पी रही है। फिर मैंने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। चाय पीते वक्त जब मैंने स्वाति की तरफ देखा तो पाया कि नेहा सच कह रही है। हर समय हंसती रहने वाली स्वाति के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जिसे मैं आज तक या तो देख नहीं पाया था या उसकी अनदेखी करता आया था। जितनी देर में हमने चाय खत्म की उतनी देर तक स्वाति चुप ही रही। अच्छा भाई, अब आप दोनों जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ, नहीं तो आप लोगों की मूवी मिस हो जाएगी। नेहा आकर हमारे खाली कप उठाते हुए बोली, लेकिन नेहा, तुम तो बिल्कुल अकेली रह जाओगी, तुम भी चलो ना हमारे साथ। मैं उससे बोला, ना बाबा ना, मैं तो आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकती, क्योंकि मेरा तो अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ सारा दिन मौज मस्ती करने का प्रोग्राम है, और हाँ, शायद डिनर भी बाहर ही हो जाए। फिर नेहा और हम दोनों तैयार हो गए। नेहा को हमने उसकी सहेली के यहाँ ड्रॉप कर दिया। फिर हम लोग पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ गए। कुछ तो बोलो, क्यों इतनी चुप हो? मैंने कार ड्राइव करते समय स्वाति से कहा, पर वह फिर भी चुप ही रही। मैंने सड़क के किनारे अपनी कार रोक दी और उसका सिर अपने कंधे पर टिका दिया। मेरे प्यार की उष्मा पाते ही स्वाति फूट फूट कर रो पड़ी, और थोड़ी देर रो लेने के बाद जब उसके मन का आवेग शांत हुआ तब मैंने अपनी कार पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ा दी। मूवी वाकई बढ़िया थी। उसके बाद हमने डिनर भी बाहर ही किया। घर पहुंचने पर हम दोनों के बीच वह सब कुछ हुआ जिसे हम लगभग भूल चुके थे। बेड के दो सिरों पर सोने वाले हम पति पत्नी के बीच पसरी हुई दूरी आज अचानक ही गायब हो गई थी, और तब हम दोनों दो जिस्म और एक जान हो गए थे। मेरा साथ, मेरा प्यार पाकर स्वाति तो एक नवयौवना सी खिल उठी थी। फिर तो उसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया था। हम दोनों थोड़ी देर सोकर सुबह जब उठे तब हम दोनों ने ही एक ऐसी ताजगी को महसूस किया जिसे शायद हम दोनों ही भूल चुके थे। बारिश के गहन उमस के बाद आई बारिश के मौसम की पहली बारिश से जैसे सारी प्रकृति नवजीवन पा जाती है, वैसे ही हमारे मृत प्राय संबंध मेरी इस पहल से मानो जीवंत हो उठे थे। रक्षाबंधन वाले दिन जब मैंने नेहा को उपहार स्वरूप हीरे की अंगूठी दी तो वह भाव विभोर सी हो उठी और बोली, खाली इस अंगूठी से काम नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ और भी चाहिए। तो बता ना, और क्या चाहिए तुझे? मैं मिठाई खाते हुए बोला, इस अंगूठी के साथ साथ एक वादा भी चाहिए, और वह यह है कि आज के बाद आप दोनों ऐसे ही खिलखिलाते रहेंगे। मैं जब भी इंडिया आऊँगी मुझे यह घर एक घर लगना चाहिए, कोई मकान नहीं। अच्छा मेरी माँ, आज के बाद ऐसा ही होगा। इतना कहकर मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। मेरा मन अचानक ही भर आया और मैं भावुक होते हुए बोला, वैसे तो रक्षाबंधन पर भाई ही बहन की रक्षा का जिम्मा लेता है, पर यहाँ तो मेरी बहन मेरा उद्धार कर गई। यह जरूरी नहीं है भैया कि कर्तव्यों का जिम्मा सिर्फ भाइयों के ही हिस्से में आए। क्या बहनों का कोई कर्तव्य नहीं बनता? और वैसे भी अगर बात मायके की हो तो मैं तो क्या, हर लड़की इस बात की पुरजोर कोशिश करेगी कि उसके मायके की खुशियाँ ताउम्र बनी रहे। इतना कहकर वह रो पड़ी। तभी स्वाति ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।